हेलो गाइस, वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। सो आज हम लोग जो हैं इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी को। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चैप्टर दैट इज़ योर कॉन्टिन्यूटी आपका चैप्टर नंबर 5 है। एंड इसी के बाद हम इससे कंटिन्यू करते हुए डिफ्रेंशिएशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 वीडियोज़ ले लेगा विद क्वेश्चंस, विद प्रीवियस ईयर CBSE क्वेश्चंस। ठीक है, सो कॉन्टिन्यू आपको कॉन्टिन्यूस का मीनिंग क्या है ये बताइए। कॉन्टिन्यूस का मीनिंग है, देखो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब लगातार। हिंदी में उसको बोला जाता है लगातार होने वाली चीज़। ठीक है, तो मैथ्स में वो क्या कहते हैं कि जैसे आपने ये मान लो, ये आपने ये इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया, ये एक तो आप ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक आप प्लॉट करते हैं कुछ ऐसा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कुछ ऐसा ग्राफ आता है ना। बहुत रफ बना रही हूँ, प्लीज़ ऐसे ऐसे कुछ ये मत सोचिएगा मैम आपने गलत बना दिया है सही बना दिया, जस्ट आपको समझाने के लिए कि देयर इज़ नो ब्रेकेज, कोई ब्रेकेज है ही नहीं। ठीक है ना। सो यही चीज़ आती है कॉन्टिन्यूटी में। वो ये कहते हैं, अब देखो हम हर चीज़ को लाइक मान लो x3 + 2x + 3, इस x³ + 2x + 3, इसको तो मैं ग्राफ पे नहीं बना सकती और चेक कर सकती कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमारे पास कुछ एल्जेब्रिकली मेथड होना चाहिए, हमें उसको रिटन फॉर्म में सॉल्व करके कुछ होना चाहिए हमारे पास। किसी किसी का तो हम बहुत जल्दी ग्राफ बना के फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, किसी किसी का हम ग्राफ नहीं बना पाते। सो यही चीज़ है। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, बिना ब्रेकेज के। ठीक है, बिना ब्रेकेज के अगर वो है, कोई उसका ग्राफ है, वो है, तो हम उसको बोलेंगे ये यस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो फंक्शन के बारे में बात की जाती है कॉन्टिन्यूटी में कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ जो है वो विदाउट एनी ब्रेकेज और एक डायरेक्ट एक फुल कर्व चल रहा है, कोई उसमें ब्रेक या ऐसा 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 कुछ करके कर्व में ब्रेक नहीं आ रहा है, तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। ये हो गई हमारी ग्राफिकली बात। एक आता है हमारा मैथमेटिकली भी बात, जो कि हम रिटर्न में लिख के सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। सो दिस इज इट। सो अब आती है कॉन्टिन्यूटी दो जगह पे। कॉन्टिन्यूटी दो जगह पे दो तरीके से, मतलब एक होता है डोमेन में और एक होता है पॉइंट पे। ठीक है, सो डोमेन, देखो आप कभी भी फंक्शन को डिफाइन करते हो, आप कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हो ना कि यहाँ से यहाँ पे ऐसा। फंक्शन इन रिलेशन चैप्टर में पढ़ा था, R to R बोलो, आप किसी इंटरवल टू इंटरवल बोलो, ऐसे कुछ बोलो, ये बोलते थे आप। तो ये जहाँ से हम x की वैल्यूज उठाते थे, हम उसको क्या बोलते थे, हम उसको बोलते थे कि क्या कहते हैं, आपका वो है फंक्शन है। ठीक है ना, हम उसको बोलते थे कि सॉरी डोमेन है, हम उसको डोमेन, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, तो जहाँ से आप x की वैल्यूज़ को उठाते थे हम उसको बोलते थे डोमेन। ठीक है, सो यही चीज़ है कि वो फंक्शन पूरी डोमेन पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, या पूरी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो यही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। सो देखो अब आपके पास क्या चीज़ आती है कि अगर वो बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी इन डोमेन, अगर वो कॉन्टिन्यूटी इन डोमेन की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूटी इन डोमेन की बात करते हैं, मतलब फंक्शन has to be continuous at each point of domain, at each point of domain। तो फंक्शन को हर एक पॉइंट पे डोमेन के कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो वो फंक्शन फुल कॉन्टिन्यूस हो जाता है इन पूरे डोमेन पे। और कभी कभी हमारा जैसे क्वेश्चन आएगा, वो ये पूछ लेगा कि इज f(x) इज इक्वल्स टू x² कॉन्टिन्यूस एट x = 0। सो ये हो गई डिस्कस हमारी कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट। तो आपको मतलब ऐसे बहुत डिटेल में नहीं होगा कि पॉइंट पे या डोमेन में, ये नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है या वो डोमेन की कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये ही नहीं पता होता। ठीक है ना। सो दिस इज इट, ये आपका कॉन्टिन्यूटी का एक मतलब रफ एक इंट्रोडक्शन था। देन आफ्टर दैट, अब उसके बाद आता है कि कॉन्टिन्यूस फिर अब मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे। हम ये तो नहीं लिखने वाले कॉपी में कि ये ग्राफ बना के देख लो या ये देख लो, जिसका ग्राफ आपको पता होता आप बिना मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करो अपने दिमाग में तो बोल सकते हो, बट एग्जामिनर को कैसे समझाओगे कि हाँ ये कॉन्टिन्यूस है या ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। सो यही चीज़ हमारी आती है इसमें। सो देखते हैं इसको आगे। तो इट सेज दैट, just a second, it says that, देखो, a function is said to be continuous at a function, let us say f(x) at a point x = a,
इस पे हम उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस इफ लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू f ऑफ a। ये हमारी एग्जैक्ट कॉन्टिन्यूटी की बात होती है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx एंड f ऑफ a इक्वल होते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये तो बड़ा ही नया कॉन्सेप्ट आ गया एकदम से। सी दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। जब भी हम किसी पॉइंट के बारे में बात करेंगे ना, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। जब भी हम कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात करेंगे तो हम मान लो ये x इक्वल टू a है, तो हम उस फंक्शन का इमीडिएट नेबरहुड चेक करते हैं। इमीडिएट नेबरहुड मतलब इमीडिएट आस पड़ोस से बात करते हैं उसके, कि उसकी इमीडिएट लेफ्ट में क्या कहानी है और राइट में क्या कहानी है। अगर उसकी वैल्यू इमीडिएट लेफ्ट में भी सेम आ रही है, मान लो ये इस पॉइंट पे भी है और लेफ्ट में भी सेम पॉइंट है और राइट में भी सेम पॉइंट ही आता है, सेम आंसर आता है, ठीक है, दोनों तरफ पे सेम आंसर आता है, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अब पॉइंट आता है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब फंक्शन मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। सो अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो कैसे होगा, तो इनमें से कहीं पे कुछ ना कुछ ब्रेक जाना चाहिए। हो सकता है कि क्या कहते हैं, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ तो शायद ये अनइक्वल हो जाए, शायद ये अनइक्वल हो जाए, शायद ये दोनों आपस में अनइक्वल हो जाए, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकता है। सो यही चीज़ थी, ठीक है ना। सो कॉन्टिन्यूटी आपको समझ आ गई। अगर मैं इसको क्या कहते हैं ग्राफिकली हल्का सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, सो देखो, ये देखो, जैसे ठीक है, जैसे कि ये है, मान लो ये आपका ये ऐसे आ रहा है, ये x इक्वल टू आपका a पॉइंट है और ये आपका यहाँ से ऐसे आ रहा है, यानी कि जो इमीडिएट x के नेबरहुड, बहुत ये मैंने वैसे बनाया, और ये इमीडिएट x का लेफ्ट साइड है, x a नेगेटिव और ये a पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे वैल्यू ये आ रही है और यहाँ पे वैल्यू ये आ रही है, मतलब ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये हमारी राइट हैंड लिमिट है, तो ये तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक चीज़। सेकेंड चीज़, कॉन्टिन्यूटी तो हम बोल रहे हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूटी से पहले पॉइंट आता है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। लिमिट एग्जिस्ट करने की क्या चीज़ है कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है तो हम बोलते हैं यस लिमिट एग्जिस्ट, और फिर उसके बाद हम थर्ड चीज़ चेक करते हैं, ठीक है ना। सो ये क्या कहता है कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे और फिर हम राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। हम बोलेंगे इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देन दिस इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट, ये इम्प्लाई करता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। एंड देन थर्ड में हम चेक करेंगे एफ ऑफ ए निकालेंगे, और अगर इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और अगर मान लो इस सिचुएशन को मैं बोल देती हूँ 1, इफ एनी कंडीशन वॉयलेट्स, कोई भी कंडीशन खत्म हो जाती है इसमें से इन 1, देन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सो ये होल पर्पस है आपकी कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत ही ईजी सी वे में करने की कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैंने ये बहुत ऐसे समझाया है आपको, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आएगा। देखो कॉन्टिन्यूटी तो आप डिस्कस कर चुके, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालनी है कैसे नहीं निकालनी, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगी बाद में, ठीक है ना। मतलब अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व होती है, राइट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व होती है, ये सब चीज़ें ये सब आपको मैं अभी बताऊँगी। अब हमारे पास आता है डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट, कि फिर डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे डिस्कस हो जाएगी, कि क्या कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस कैसे है कैसे नहीं है, क्या क्या पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। तो देखो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है हमारी 2-3 टाइप की। पहली डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएगी कि मान लो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट भी है, लेकिन
एफ ऑफ ए भी है लेकिन वो इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो हमारी एक टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी बन जाती है। अभी एक सेकंड मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ इसको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हम डिसकॉन्टिन्यूटी के टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगी इसी में, एंड देन नेक्स्ट टाइम से हम सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो मैं इसमें ना बहुत थ्योरी नहीं है, आपको अभी ऐसे समझा रही हूँ, मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ थ्योरी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। बस थ्योरी बोलने से ना बच्चा बहुत बोर हो जाता है, तो आई वॉन्ट कि मैं आपको थोड़ा डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करते हुए चलूँ, ठीक है। सो अब आपके पास आता है, ये मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन समझा दी, कॉन्टिन्यूटी कब होता है कब नहीं होता। सो अब आप मान लो फर्स्ट कंडीशन, हम डिस्कस करते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस के बारे में। सो सबसे पहली कंडीशन आती है, सबसे पहली कंडीशन कहती है आपको कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपके पास है, और वो राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स इसके इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये दोनों इक्वल हैं लेकिन वो इसके इक्वल नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल क्यों, रिमूवेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसको रिमूव कर सकते हैं। मान लो इसकी वैल्यू आई 3 और इसकी वैल्यू भी आई 3 और इसकी वैल्यू थी 1, तो मैं अपने फंक्शन को कुछ ऐसे सेट कर सकती हूँ ना कि इसको मैं चेंज करके 3 कर दूँ, और जैसे ये 3 हो जाएगी चेंज होकर ये सब क्या हो जाएंगे, इक्वल, और फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। डन, ये आपका था फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहती है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। मतलब उस पॉइंट पे वैल्यू बराबर नहीं आ रही, तो आपकी होती है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। पार्ट सेकंड क्या कहता है इसके बारे में, सेकंड बोलता है कि आप अब और सोचो, अब और क्या हो सकता है, अब और हो सकता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर ना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर ना हो, तो इसको बोला जाता है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। देन थर्ड आपका आता है हमारे पास कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करें, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, और इसी में ही है ये पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आर एच एल एग्जिस्ट ना करें, और तीसरी पार्ट, तीसरी चीज़, मतलब कोई सी सिचुएशन हो जाए तीनों में से, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, तो ये होता है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप। देखो सीबीएसई मेजरली ये नहीं बोलता कि कौन सा टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है कौन सा टाइप की नहीं, ये जेई में आते हैं क्वेश्चन ऐसा, लेकिन हाँ आपको पता तो होना चाहिए ना कि डिसकॉन्टिन्यूटी कितने टाइप की हो सकती है। कॉन्टिन्यूस के लिए एक ही कंडीशन है, क्या, कॉन्टिन्यूस के लिए आप कंडीशन पढ़ चुके हो, वो है ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, आप राइट हैंड लिमिट निकालो उस पॉइंट पे, और आप फंक्शन की वैल्यू निकालो उस पॉइंट पे, और अगर तीनों बराबर हैं तो खूब मौज से आराम से आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इनमें से कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूस होने के आपके पास बहुत 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 सारे तरीके हैं, ठीक है। दिस इज डन। अब आपके पास आता है, ये हो गया आपके पास, अब आता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यानी कि अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यानी कि फर्स्ट लेट, ये बहुत थियरी समझाई है, मैं आपको सब क्वेश्चन सब समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसकी टेंशन मतलब, बट कि आपको ये बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अगर ये नहीं पता होगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स
बी टू रियल फंक्शंस, दो रियल फंक्शंस हम उठा लेते हैं, ठीक है। सो एंड कॉन्टिन्यूस। रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है बताओ भैया, आपने 11th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। रियल फंक्शन का मतलब कि इनकी जो वैल्यू आती है एफ एक्स और जी एस की, वो रियल वैल्यू आती है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं आती, ये चीज़ कहने का मतलब है। एंड कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल टू ए पे। सो देन दिस इम्प्लाइज एफ प्लस जी जो है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। सो अगर यानी कि एज एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास एफ ऑफ ए, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास जी ऑफ ए। सो ऐसे इसकी वैल्यू को क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यानी कि हमें पता तो होना चाहिए ना कि वैल्यू क्या है एफ प्लस जी ए, विच इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए, डन। सो इस तरीके से सम फंक्शन काम करता है। ऐसे ही सिमिलर वे में सब्ट्रैक्शन फंक्शन काम करता है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ प्लस जी ए, ठीक है। ऐसे ही आपका एल्फा इंटू एफ काम करता है, विच इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एल्फा एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एल्फा बाहर आ जाएगा क्योंकि एल्फा इज एनी, एल्फा इज स्केलर, ठीक है, एल्फा क्या है आपका स्केलर है कोई भी। सो लिमिट x tends to a f of x which is alpha into f of a, this is the answer, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एफ जी, यानी कि यहाँ पे ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है और एफ जी भी कॉन्टिन्यूस बनता है, ठीक है। अब अगर हम एफ ऑफ बाय जी की बात करें, ठीक है, सो एफ अपॉन जी को की बात करते हैं, दिस इज कॉन्टिन्यूस इफ, मतलब ये इफ नहीं, प्रोवाइडेड दैट, मतलब ये कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट जी ऑफ ए इज नॉट ज़ीरो। आपको पता है मैंने पहले भी बताया कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन तब कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। सो दिस इज अलजेब्रा ऑफ द फंक्शंस। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लेट मी डिस्कस सम क्वेश्चंस विद यू। ठीक है, सो क्वेश्चन को इन अ रफ वे क्वेश्चन डिस्कस, रफ वे मीन्स आपके अभी एनसीईआरटी के नहीं आज डिस्कस हो रहे हैं, इसमें आपके भी नॉर्मल क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू mod x upon x where x not equal to 0 and 1 where x is equals to 0। अब ये क्या फंक्शन है, बड़ा अजीब फंक्शन दे दिया है। देखो उसने बोला है कि जब x 0 नहीं है तब आपका ये फंक्शन बनता है, लेकिन जब x 0 है तब 1, यानी कि, और हमें चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0, हमें x इक्वल टू 0 पे चेक करनी है, और ओरिजिन कुछ भी लिख सकता है। सो ये क्या कहता है, अब आप देखो मैं इस फंक्शन को ब्रेक करती हूँ। देखो मॉड एक्स ना फंक्शन, मॉड एक्स फंक्शन, सबसे पहले इसको ब्रेक करो। मॉड ये फंक्शन पहले इसकी वैल्यू देखो, ये 0 कहाँ हो रहा है, ये x इक्वल टू 0 पे ही 0 हो सकता है, डन। सो इसको ब्रेक करो, जब x 0 से छोटा होगा तो मॉड एक्स क्या बन जाता है माइनस का x, और x जब 0 से बड़ा होगा तो ये क्या बनेगा प्लस का x। सो इसका ग्राफ भी क्या बनता है, ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है। अब आप बोलोगे कि हमने तो बचपन में पढ़ा है कि मॉड ऑफ -6 भी 6 होता है, मॉड ऑफ +6 भी 6 होता है। ये नहीं, ये चीज़ें ये आपने बचपन में पढ़ी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसको कुछ नए, ये नया ट्विस्ट है, मतलब ट्विस्ट नहीं है,
कि मॉड एक्स क्या है, ये आपका माइनस एक्स की वैल्यूज़ होती हैं जब आप एक्स लेस देन ज़ीरो दे रहे होते हो, और ये प्लस एक्स होता है जब आप एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो दे रहे होते हो। ठीक है, जब आपको मॉड एक्स पता चल गया तो आप इस फंक्शन को और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो ये क्या कहता है हमसे, ये कहेगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, तीन कंडीशन में बट गया, कैसे, एक्स लेस देन ज़ीरो, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे ऑलरेडी वन बोला था, लेस देन ज़ीरो पे मॉड एक्स कैसे ब्रेक हुआ, माइनस एक्स अपॉन एक्स, ग्रेटर देन ज़ीरो पे मॉड एक्स कैसे ब्रेक हुआ, प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये ऐसे ब्रेक हो गया, डन, कोई इशू तो नहीं है ना आपको, ठीक है, डन। सो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी वन, ये क्या वैल्यू क्या आ गई आपकी, सॉरी ये वैल्यू आ गई -1, ये वैल्यू आ गई 1 और ये वैल्यू आ गई आपकी 1। सो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, देखो ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये माइनस का मतलब ये नहीं है कि आप माइनस की वैल्यूज उठाओ, ये माइनस का मतलब है ज़ीरो के लेफ्ट में जाओ। ठीक है, जैसे नंबर लाइन पे नहीं करते, नंबर लाइन पे ये 0 है 1 2, तो हम राइट साइड पे सारी उसकी पॉजिटिव की बात करते हैं और लेफ्ट साइड पे माइनस की बात करते हैं। ऐसे ही किसी भी नंबर का अगर माइनस बात कर रहे हो मतलब आप उसके लेफ्ट पे जाओ, और अगर उसके प्लस की बात कर रहे हो तो आप उसके राइट पे जाओ। ठीक है, सो 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है +1। तो ये क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या थी हमारी राइट हैंड लिमिट। क्या ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और फंक्शन एफ एक्स इज नॉट continuous at x equal to 0। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ना पहले बहुत सारे क्वेश्चंस ही डिस्कस करूँगी, देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे, या फिर मैं एक्सरसाइज में पहले जो मेजर इसी को डिस्कस करते हैं, कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो। ठीक है, 5.1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। दिस इज़ इट। अगर कॉन्सेप्ट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो डू टेल मी, डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है, जल्दी हो रहा है, धीरे बोला जा रहा है, वो भी लिखिए कमेंट बॉक्स में। सो कि बिकॉज आप लोग बताएंगे तभी मैं शायद आगे इम्प्रूवमेंट के साथ कोई भी चीज़ लेके आ पाऊँगी। सो दिस इज़ इट and all the best, stay home, stay healthy, and 12th class gear up। अब less than a year रह गया है, I don't know when will be your exams, but हाँ जब भी होंगे आपका सिलेबस, तो बेशक आपका सिलेबस काफ़ी कम हुआ है लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है। सो इसीलिए all the best, and do like, share the video, सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट आपको जो भी मेरी नई वीडियो आएगी वो आपको फटाफट से पता चलती रहेगी। प्लस दिस चैनल इज़ ऑल्सो फॉर द इंजीनियरिंग एक्सपायरेंट्स टू। सो अगर आपको इंजीनियरिंग जो बच्चे कर रहे हैं और आगे प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स की, या ग्रेजुएशन के कोई बच्चे आगे एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैनल है। ठीक है, सो गुड लक, गुड बाय।